नमस्कार साथियों, मैदान सज गया है, फील्डिंग लग चुकी है। बैटिंग के लिए धुआंधार दो बल्लेबाज आगे निकल चुके हैं। अब परिणाम मैच के विनर के बाद ही खत्म होगा। खेल तो शुरू हो गया। ये खेल पहले छोटे पैमाने पे होता था, बड़े पैमाने पे। जब आंदोलन की नींव रखे थे तो इस बात की पूरा एहसास था कि जैसे जैसे आंदोलन बढ़ेगा वैसे वैसे ही कई प्रयास किए जाएंगे, और वो समय समय पे दिखा। पहले तो अभय देव निकला है, क्या कर लेगा, ऐसे बहुत आते हैं चले जाते हैं। इस घमंड और इस अहंकार में सुब्रत राय था, उसका प्रबंधन टीम था। मैनेजर से लेके सेक्टर मैनेजर, जोनल मैनेजर, फ्रेंचाइजी गार्जियन से लेके सारे लोग इस घमंड में थे कि सहारा प्रबंधन तंत्र के खिलाफ किसी की बोलने के साहस नहीं हो पाएगा, और इतने बड़े साम्राज्य से कोई लड़ नहीं पाएगा। उसका घमंड चूर हुआ। कारवां बस्ती ने शुरू किया और कारवां इतिहास रचने के लिए निकल चला, बिना थके, बिना डरे, बिना हिचके। ये कारवां दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया। सीधा सपाट रास्ता था, मंजिल कहीं दूर दूर तक नहीं दिखती थी। हाँ, रास्ता था, उम्मीद थी कि इस रास्ते के पार मंजिल है, लेकिन रास्ता कितना लंबा था कि उस मंजिल पे चलने के लिए अदम्य साहस की जरूरत थी। अब बिल्ली के गले में घंटी बंध चुकी थी। बंधी घंटी को लेकर निकल चुकी। हमको इस बात का एहसास था कि ये शुरुआत होगा और हमारी बात स्थानीय मैनेजर दबाव में आके सुन लेगा और हमारा छोटा सा अमाउंट हमको वापस कर देगा। ये मामले को बड़ा तूल नहीं पकड़ाएगा, क्योंकि साधारण इंसान और आम कार्यकर्ता नहीं लड़ रहा था। वो जान रहा था कि इस बस्ती में सामाजिक गतिविधियों में अभय देव एक बड़ा नाम है, लेकिन उसने मेरे घमंड को चूर किया, क्योंकि उसको संरक्षण था देश की सरकारों का, राज्य की सरकारों का, जुडिशरियों का और अखबारों का। और उस अहंकार में बैठा प्रबंधन तंत्र ने आम इंसान समझने की गलती करी ली। हालांकि हम लोग आम इंसान ही थे, उसके लिए तो कहीं हैसियत ही नहीं थी। उसने सोचा कि आंदोलन 2-4 दिन चलेगा और बंद हो जाएगा। स्थानीय स्तर का आंदोलन है, वो बंद हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग शुरुआत करने आए, लेकिन दबा के बंद करा दिया गया। लेकिन ईश्वर को कुछ मंजूर दूसरा था। लगातार एक पगडंडी का रास्ता सुदूर दिख रहा था। मंजिल पे पहुंचना था, उस लक्ष्य के पास जहां पे पैसा था। चल दिया। हम अकेले ही चले थे जानबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। सबकी जरूरतों ने मुझे उनके पास पहुंचाया और उनकी जरूरतों ने मुझे मेरे पास पहुंचाया। कोई अभय देव के चेहरे और अभय देव का स्टेटस देख के नहीं जुड़ा। सबको एक जरूरत थी कि वो पैसा डूब रहा है
कुछ लोग पर्दे के पीछे और कुछ लोग पर्दे के बाहर निकल के बाहर आए, बड़ी परेशानियां, बड़ी झंझावतें, बहुत संघर्ष करते हुए देश के 16 राज्यों तक आंदोलन पहुंचा दिया। बड़े आंदोलनों के दौरान भी जब जब बड़े आंदोलन हुए, अंदर खाने बाहर खानों से कई मोर्चों पे लड़ना पड़ा। फिर भी जब आंदोलन बढ़ता है, समूह बढ़ता है, तो लोग अपना वजूद खोजते हैं और उस वजूद खोजने में वो कहीं खो से जाते हैं। कुछ ईर्ष्या, कुछ द्वेष, कुछ मान पद प्रतिष्ठा के चक्कर में आंदोलन को तोड़ने लगे। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन को कोई तोड़ने की कोशिश करने लगा, वैसे वैसे आंदोलन दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा, क्योंकि लोगों की आवश्यकता थी, क्योंकि उनका पैसा था और ये वो चाहते हैं कि हमारा पैसे का भुगतान हो। नेता कौन हो कौन नहीं हो इसका मूल्यांकन वो नहीं करते थे। हम ने एक अनुशासन को मेंटेन करने के लिए संगठन और परिवार की तरह कोई आंदोलन को चलाया। कहीं ना कोई दंगा होने दिया, ना कहीं किसी से विवाद होने दी। लाखों लोगों की उम्मीद इस संगठन से बढ़ गई। संगठन वो उनके अनुरूप काम भी कर रहा है, पहले भी कर रहा था। अपने उन सभी साथियों के भावनाओं का ख्याल रखा जिससे वो आंदोलन को मजबूत कर पाए। 2 सालों तक आंदोलन में पैसे को हावी नहीं होने दिया। यथाशक्ति जैसे था मेरे पास वो चला। लेकिन 2 साल तक चलने के बाद एक बड़े कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करना पड़ा। उसमें यह तय किया गया कि उसमें कुछ ऐसे अंशदान लोगों से लिए जाए जिससे वो आंदोलन शुरू हो जाए, क्योंकि लड़ाई तो सबकी है, एक आदमी उसमें लड़के जीत नहीं सकता। वो आंदोलन भी हुआ। उस आंदोलन के दौरान भी आरोप लग गए। लेकिन अभय देव शुक्ल जितना जीवट हृदय बाहर का है उतना ही अंदर का। आरोपों को दरकिनार कर आंदोलन में देश के करोड़ों निवेशकों की भावनाओं को समझ के इस लड़ाई को लड़ने का संकल्प जो ले चुका था। कई आंदोलनों को होते हुए भारत की सरकार को जगा दिया, बाध्य कर दिया। 5,000 करोड़ को जारी करने पे केंद्रीय रजिस्ट्रार को विवश करा दिया। सुप्रीम कोर्ट को आदेशित करने पे बाध्य होना पड़ा। अब आंदोलन को सुब्रत राय के प्रबंधन तंत्र के लोग गंभीरता से लेने लगे कि अरे अब मेरी पैसे और रसूख जाने वाले हैं। ऐसे दौर में लाखों लोग हमसे जुड़े, लेकिन कुछ ही लोग काम कर रहे थे जो आंखों में किरकिरी बन रहे थे। अभय देव को तोड़ने का साहस किसी के पास था नहीं। कमजोर कड़ी खोजी जाने लगी। इसी बीच आंदोलन हुआ, जिस आंदोलनों ने प्रबंधन तंत्र को अंदर से हिला दिया। उसके साम्राज्य को उखड़ते देख हमको यह प्रतीत हो रहा है कि आंदोलन को तोड़ने की पूरी साजिश पूर्व नियोजित कर ली गई थी, और वो उसका एहसास मुझे 15 तारीख के आंदोलन में ही हो गया था। लेकिन फिर भी मॉनिटरिंग उसी दिन से होनी शुरू हुई। हमको लगा कि यह मामला सुलझ जाएगा और ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अंदर खाने से ऐसा ही हो रहा था। 5,000 करोड़ जीतने के बाद लोगों को और प्रबंधन को लगा कि अब तो लोग 5,000 करोड़ में
5 साल निकाल देंगे। और अब सहारा प्रबंधन तंत्र रिलीफ हो जाएगा, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि अभय देव है, जहां से सुब्रत राय सोचना शुरू बंद करते हैं वहीं से हम सब सोचना शुरू करते हैं। इस आंदोलन को 5,000 करोड़ से 3 लाख करोड़ में तब्दील करने के लिए दृढ़ संकल्प हो चुका था। इस नाते 29 तारीख को सुब्रत राय ने जैसे देश में 10 लाख लोगों के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उन्हीं के हथियार से उन्हीं के को सामाजिक पटल पे उनका पर्दाफाश होने वाला था। और भारत सरकार को कोई रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि वो ना तिरंगे का अपमान कर सकते थे और ना राष्ट्रगान का अपमान कर सकते थे, और उनको भी सहमति देनी ही पड़ती। और लोग वहां पे लाखों की तादाद में जाने की तैयारी बना चुके थे। ऐसे क्रम में हड़बड़ाहट बढ़ गई प्रबंधन में, डर गया प्रबंधन तंत्र और कुछ नहीं समझ पा रहा था कि क्या करें। मजबूत कड़ी में से कमजोर कड़ी की तलाश करना शुरू किया, जो उसको बहुत पहले 15 तारीख को मिल गया था। उसने अलग गुप्त बैठक भी कर ली थी 15 तारीख वाले में। वो समझ गया था कि अगर इस व्यक्ति को फोड़ दिया जाएगा तो यह आंदोलन टूट जाएगा, और उसी 15 तारीख से ही वो तोड़ने की साजिश करना शुरू हुआ और अंदर खाने से गेम शुरू हुआ। एक बड़े तारतम्य बने रहे और 29 मई के आने तक एक बड़ी साजिश को अंजाम दे दिया गया, जिसमें एक बड़े प्रस्ताव कमजोर कड़ी को दे दी गई। और पैसा क्या नहीं करा देता, पैसा भाई भाई की हत्या करा देता है, पैसा घर द्वार तोड़वा देता है, पैसा ईमान बेच देता है, पैसा सम्मान प्राप्त करता है, लेकिन पैसा अपमान भी दे देता है। और कड़ी को बड़ा करने के लिए और कड़ी को तोड़ने के लिए पैसा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और उसी पैसे को हथियार बना के सुब्रत राय पहले से मास्टर गेम खेलते थे, और सुब्रत राय ने इस संगठन में भी मास्टर गेम खेल दिया। कमजोर कड़ी की नब्ज को पकड़ा और अंदर खाने डील हो गई और शुरू हो गया संगठन को तोड़ने का खेल। और चूंकि पब्लिक प्लेस पे जनता तो बेचारी भोली, जनता तो इस बात से लगी कि लोग हमारे लिए जान देने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन पर्दे के पीछे का सच लोग नहीं जानते थे। और निश्चित समय पे संगठन को तोड़ने का ऐलान हो गया कि लोग उस कार्यक्रम में ना पहुंच पाए, सहारा प्रबंधन तंत्र के ऊपर एक्शन ना हो जाए, देश के निवेशकों का एक बड़ा हुजूम लखनऊ ना पहुंचने पाए, इस नाते अंदर खाने वो समस्त मांगे मान ली गई जिसके लिए लोग लड़ रहे थे। अब फर्क सिर्फ इतना था कि वो मांग सिर्फ अपने लिए थी, अपने कुछ सेलेक्टेड साथियों के लिए थी, देश की जनता के लिए नहीं थी, देश के गरीबों के लिए नहीं थी। और वहीं से फिर खेल शुरू हुआ और परिणाम हमारे आपके सामने है। इस लड़ाई में जीतेगा कौन हमें मालूम है, शायद आपको नहीं मालूम।
और आपको भी मालूम है तो निर्णय लीजिएगा कि लड़ाई किसी अभयदेव शुक्ला की है, किसी तोड़ने वाले व्यक्ति की है, या फिर आप सबकी है। पैसा अगर कहीं डूबता है, संगठन अगर कहीं टूटता है, तो कोई अभयदेव फिर पैदा नहीं होगा। और कोई संगठन फिर इतनी बड़ी मंजिल से फिर उतनी बड़ी मंजिल तक जाने का साहस नहीं कर पाएगा, क्योंकि लखनऊ पहुंचते ही 5,000 करोड़ के बदले 3 लाख करोड़ रुपए पे निर्णय आने की संभावनाएं थी। लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो रह जाते हैं, जो लड़ जाते हैं, लड़के मर जाते हैं, वही वीर गति को प्राप्त करते हैं और वही योद्धा कहलाते हैं। संकल्प था या जुनून कहिए, जिद कहिए या प्रतिशोध कहिए, लड़ना था और लड़के जीतना था। उसके लिए अभयदेव निकल चुका। तब तक लड़ेगा जब तक अकेले युद्ध में मारा ना जाए। कायरों की तरह पीठ दिखा के भागना अभयदेव की ना नियत है और ना वसूल। लड़के मरना पसंद, लेकिन झुकना कभी पसंद नहीं। इस नाते जो मर्द हैं, जो अपने और अपने बच्चों के लिए लड़ना चाहते हैं, अपने सम्मान के साथ रहना चाहते हैं, अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहते हैं, अभयदेव का साथ उनके लिए मर्दों की तरह है। युद्ध के भी भूमि में कायर पीठ दिखाते हैं, पीठ पे छुरा, कायर भोंकते हैं। मर्द तो अपना सीना सामने करके खड़ा हो जाते हैं, या तो किसी को मार देते हैं या किसी को मर जाते हैं। हम लक्ष्य से नहीं हटेंगे। हम 29 तारीख को सुब्रत राय, भारत की सरकार और योगी आदित्यनाथ, सुन लो, ऐलान कर रहा हूं कि अभयदेव का छलनी कर देना, लाख षड्यंत्र कर लेना, अभयदेव वो चट्टान है, झुकेगा नहीं, टूट जाएगा। लेकिन जब तक प्राण में प्राण है, तब तक वसूलों के साथ समझौता नहीं करेगा। कोई मिले ना मिले अभयदेव इको गार्डन पार्क में, सुब्रत राय मुर्दाबाद और सरकार मुर्दाबाद, मुक्तान नहीं तो मतदान नहीं, ये करता हुआ दिखाई देगा। इससे अभयदेव को कोई डिगा नहीं सकता। हाँ ठीक है, आप पे मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन अपने आप पे मेरा अधिकार उस भगवान से भी ज्यादा है। ये शरीर अगर निकल चुकी है, ये जुबान अगर कह दिया है, तो ये सर कट जाएगा, लेकिन इस जुबान को कटने नहीं दूंगा। मैं पहुंचूंगा और जब तक प्राण में प्राण रहेगा, तब तक 13 करोड़ निवेशकों की बात करता हुआ नजर आऊंगा। देखता हूं कि कितनी ताकतें लगा के इस आंदोलन को कमजोर और तोड़ने का काम कब तक सुब्रत राय करता है और कब तक विरोधी करते हैं। ना झुका है अभयदेव, ना झुकेगा। आंदोलन को लड़ने निकला था, तब भी निकला है। आज हमारे साथ हमारी भावनाओं को समझने वाले हजारों और लाखों हैं। निश्चित तौर पे हमारे साथी जो हैं, अगर उनके अंदर की मनरांगी है तो जंतर मंतर पे तो पहुंचे ही थे, लाखों की तादाद में इको गार्डन पार्क भी पहुंचने वाले हैं। रोक लेना सुब्रत राय, किसी की ताकत होगी तुमको लगवा देना उत्तर प्रदेश की सरकार का बुलडोजर का मुंह, और भारत सरकार हथकड़ी पहनाने के लिए तैयार रहना। ना आपके हथकड़ी से डरता हूं और ना आपके गोली और बुलडोजर से। सच की लड़ाई के लिए तब भी अमर बलिदानियों ने बलिदान दिया था, और आज भी अमर बलिदानियों के रूप में अभयदेव यहां खड़ा है। चाहे गोली मार देना, चाहे हमको हमारा सम्मान और हमारा पैसा वापस दिला देना, समझौता नहीं होगा। इस पे लड़ेंगे। साजिश चाहे जितना कर लो तुम, चाहे जितना कर लो कमजोर करने, क्योंकि
अब की ही पाला तुमको मर्दों से पला पड़ा है, नहीं तो तुम उन लोगों के बीच में सिर्फ चाटू कराई और चापलूसी पसंद करते थे। हमने ये दिखाया है और आगे दिखाएंगे भी कि हिंदुस्तान में हर समय भगत सिंह और आजाद हैं, बस उनको पहचानने की जरूरत है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।